वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तमूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यद्य कृपा तमहं वन्दे सुपरमानंद माधवम्। पाति राम गुरुदेव के जो के चरण नवाऊं शीश करो कृपा निज दास पर स्वामिया कर दे हूँ आशीष। तो माँ की वंदना क्या है के सती मातुआ करके सती मातुआ करके दर्शन दिलाना सती मातुआ करके दर्शन दिखाना मुझसे अधम को मैया भूल न जाना सती मातुआ करके दर्शन दिखाना सती मातुआ करके दर्शन दिखाना। सती मातुआ करके दर्शन दिखाना सती मातुआ करके दर्शन दिखाना। हे मैया ये तेरा सेवक अज्ञान है माँ मानपुर वाली मैं तेरे चरणों में ए माँ तेरा इतिहास पेश करने के लिए जा रहा हूँ। हे माते मेरे कंठ पर विश्राम करो माँ। सती मातुआ करके दर्शन दिखाना मुझसे अधम को मैया भूल न जाना सती मातुआ करके दर्शन दिखाना।
तूफानी जी। हाय भवानी आ जाइयो, मैंने ले ली शरण तुम्हारी दुर्गी। ये तेरा ही भवन बोलेगा मोरा, वो घंटने की धुनी हुई घना घोरा। ये मैया मैं सुमिरत हूँ तोय तोय तोय। ये अष्टप्रहर 64 घड़ी, तेरो भवन न दुर्गी खाली होई भाई। तो लीजिए मेरे आदरणीय श्रोताओं, मैं ये मां पटियार वाली कैसेट के माध्यम से और ये मैया मानपुर वाली खेमा देवी का ये आख्यान पेश करने के लिए जा रहा हूं। और मैं गायक जितेंद्र सजग, ग्राम नरहला, हीरानगर। और देखिए मेरी ढोलक पर संगति कर रहे हैं मेरे गुरुतुल्य सर्वश्रेष्ठ कलाकार रामवीर तूफानी जी आगरा वाले। और चिमटा पर साथ दे रहे हैं भैया बीरबल इमलिया वाले। और मटकी बजा रहे हैं हमारे भैया रूप सिंह मई वाले। और स्टूडियो में विराजमान मेरे चाचा बीरबल सिंह निवासी बरा, ये भी गायक हैं। और मेरा गुरु भाई अतर सिंह और मेरे चाचा बीरू कंसाना जी बरा वाले। और हमारा भैया रामवीर मुकुंदा वाले गायक। और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे भैया रामवीर अटल धूरपुड़ा वाले। और मेरे शिष्य नंद किशोर जौरा वाले। और देखिए वो कहानी किस प्रकार से है। देखिए मेरे आदरणीय श्रोताओं, जिला मुरैना में एक निठेरा गांव पड़ता है। तो देखिए वो कहानी क्या है। के सन 1776 की एक घटना सुनो पुरानी है। और जहां प्रकट हुई माता अम्बे, हर जग की मात भवानी है। जिला मुरैना में एक निठेरा गांव है। वहां पर एक आदिशक्ति ने कैसे अवतार धारण किया, वो कहानी आप लोगों के चरणों में पेश करने के लिए जा रहा हूं। और हे माते, मेरी बुद्धि को संभाल के रखना मैया। हाय ग्राम निठेरा यारो सुना, एक बस्ती जानी मानी है। क्षत्रिय किरारो वंश में जन्म लिया थे हरि राय सुजानी है। ये भागवती देवी इनकी एक अति सुंदर सी रानी है।
हाँ भैया, हमारी कैसेट मिलने का एकमात्र स्थान माखन कुशवा जौरा मंडी गेट और राजपाल गोस्वामी सबलगढ़। ये मेमती मंद महामूर्ख, ये मात दास ज्ञानी है। हे माते, मैं इतना जो तेरा यश इतना पवित्र है, उज्जवल है, और मैं तो पापी हूं, अपराधी हूं। हे मैया, इस पवित्र यश को मुझे गाने में संकोच होता है, क्योंकि मेरी जिह्वा और कहां आपका यश। ये मेमती मंद महामूर्ख, ये दास तेरो ज्ञानी है। जो भूल चूक हो लिखने में मुझ पे कृपा करो, महारानी है जो। और हॉस्पिटल रोड जौरा पर ये नारसिंह कुशवा कृष्णा फोटो स्टूडियो। हाँ, तो लीजिए मेरे आदरणीय श्रोताओं, और उस गांव का क्या वर्णन है कि पंचो खास निठेरा गांव, पंचो खास निठेरा गांव, सती जहां जन्मी खेमा देवी। क्या बात है तूफानी जी, तुम्हारी वजह से तो ये कैसेट 6 महीना ते रुकी। भैया खास निठेरा गांव, सती जहां जन्मी खेमा देवी। और कैलाश में हमारे भैया मनोज माँ कैला देवी मोबाइल सेंटर। हाई सत्य धर्म की लगी रही तारी, हाई है रही नीति गांव में भारी। वो है रही नीति गांव में भारी, ये है रही नीति गांव में भारी। भैया मितवना शुभ धाम, सती जहां जन्मी खेमा देवी। हाय पुर शोभाय वल्लोक सुहाई। क्या है क्या पुर शोभा अब लोक सुहाई। हाय लागए लघु बिरंचिन पुनाई। मेरे आदरणीय श्रोताओं, जिस नगर में मां आदिशक्ति ने स्वयं अवतार धारण किया हो, कोई कभी अपनी कलम से उस नगर की बखान नहीं कर सकता, तो मैं तो तुच्छ बुद्धि हूं। ये लागे लघु बिरंचिन पुनाई, बस ये यहाँ आकर चारों धाम, सती जहां जन्मी खेमा देवी। पंचो खास निठेरा गांव, सती जहां जन्मी खेमा देवी। हाँ, तो जगदम्बा जहीं अवतरी, और सोईपुर बरन की जाए।
रीति सिद्धि संपत्ति सुख सुनित नूतन अधिकार। तो देखिए मेरे आदरणीय श्रोताओं, तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि जगदम्बा जहीं अवतरी और सोईपुर बरन की जाए। जिस ग्राम में मैया आदिशक्ति ने स्वयं अवतार धारण किया हो उसका वर्णन कोई कवि नहीं लिख सकता। और मैया के जन्म लेने से रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार, इन सभी सुखों की समृद्धियां बढ़ने लगी। अब देखिए ये तो रहा गहम का वर्णन। और जो हरिराय सिंह नाम के ठाकुर थे उनके कोई कन्या नहीं थी, 3 पुत्र थे। तो क्या हुआ, हाय जन्मे पुत्र सुजान। क्या बात है तूफानी। हाय जन्मे पुत्र सुजान सुनो धरि ध्यान सभा के वाली। ना बिटिया जन्मी ये करी रही है कवड़ाई। घबराने लगे, हाय चिंता व्यापति रही जाति ना कहीं दो खयति छाया। हाय कछुक समय की बादरी संता की गया। और देखिए मेरी कथा को ये अधिक सुनते हैं ठाकुर साहब रतिराम और फरट्टी रावली वाले। हाँ। तो सज्जनों कुछ समय उपरांत एक संत का गांव निठेरा में आगमन होता है, जो मां काली के मंदिर पर आ जाते हैं। और देखिए क्या है, क्या मां की भवन संत जब आई। आए पुरवासी सबयति हर्षाई। संतन गऊ के पीबे पानी। हाँ। तो वो संत अपने जो 2-4 घर से आटा मांग करके और खाते किसी के घर नहीं जाते और मंदिर पर श्रोता रहने लगे। तो जो ठाकुर हरिराय सिंह एक दिन गए और वाणी संत का निमंत्रण कर दो। तो धार्मिक व्रति के थे श्रोता, तो संत को बुलाने लगे। और क्या हुआ, हाय एक दिन ठाकुर हरिराय सिंह मां के भवन पे आए हैं। हाथ जोड़ के श्री मुनिवर को ऐसे वचन सुनाए हैं। कहने लगे कि ही महाराज, क्या बोले ठाकुर साहब, घर में चरण पड़े संतों की जन्म सफल है जाई है।
हे महाराज हम आपका निमंत्रण करते हैं और चल के हमारे घर भोजन कीजिएगा और मैं अपने आप को धन्य मानूंगा जो आपने भोजन किया मेरे घर। तो क्या हुआ श्रोताओ, महाराज को भोजन कराया ठाकुर साहब ने, और संतों की तो ये आदत ही होती है, पूछने लगे कि हे भैया आपके घर सब खैरियत है? तो क्या हुआ, क्या भोजन दिया कराई के हरि राय सुज्ञान, क्षेम कुशल पूछन लगे सुधर संत भगवान। जब महाराज पूछने लगे तो ठाकुर साहब बोले कि भैया महाराज सब अच्छा है, हम सुखी हैं। तो जो उनकी पत्नी थी भागवती देवी, वो श्रोता बोल पड़ी, क्या बोली मैया कि अंतर्यामी है गुरुजी। क्या बोली महात्मा से कि अंतर्यामी है गुरुजी, आपको सब है पता अंतर्यामी। कहने लगी महाराज आप तो अंतर्यामी हो, अंतर्यामी है गुरुजी, आपको सब है पता। ये अंतर्यामी है गुरुजी, आपको सब है पता। वो पुत्र मेरे तीन भगवन ना जन्मिए कौसुता, पुत्र मेरे क्या बोली मैया, बहन नहीं इन भाइयों की सोच दिल में एक है। हे महाराज जो मेरे ये तीन बालक हैं इनकी कलाई पर कोई राखी बांधने वाला नहीं है। ये बहन नहीं इन भाइयों की सोच दिल में एक है। घट घट की जानने वाले भगवन मैटी देव मेरी प्रथा, पुत्र मेरे तो जब मैया को अत्यंत दुखी देखा श्रोताओं, तो संतों का हृदय तो कोमल होता है और महाराज पिघल गए संत महाराज, और क्या बोले, क्या उपाय बताने लगे। हाय बात मेरी मान बिटिया, ध्यान काली का धरो। कहने लगे महात्मा, कहे बेटा आपके गांव में जो बड़ा मैया काली का मंदिर है उस मैया की आप आराधना कीजिए। ये बात मेरी मान बिटिया, ध्यान काली का धरो।
प्रकार से महाराज कहने लगे, कहे बेटा तू मां काली की आराधना करना शुरू कर दे और भगवान की कृपा होगी तो कन्या पैदा हो जाएगी। और क्या बोले महाराज के मां की आशीर्वाद से जी जन्म सुता सुजान। कहने लगे मां के आशीर्वाद से जन्म सुता सुजान। पुत्र भी जन्मे साथ में यो कहे सब भगवान। कहने लगे कि साथ में एक पुत्र भी पैदा होगा। और मैया संत जब विदा की संत की और मैया ने वही कार्य करना चालू किया। सब बताओ कैसे? के कालिका भवानी सुनो मेरी बानी, हास कर आई हूं तुम्हारी सेवा में श्रद्धा भाव में लाई हूं। हे माते काल का भवानी सुनो मेरी बानी, आस कर आई हूं तुम्हारी सेवा में श्रद्धा भाव में लाई। देवों के दुख टारे महिषासुर संहारी, मधु के टब मार के मां सुख भक्तों को दय सारी। मही भार भंजन हो ते तीन कंगन हो, अवतार धार काटे सबके बंधन हो। तेरे सुन माई शरण तेरी आई, लाल सालाई तुम्हारी सेवा में श्रद्धा भाव में लाई हूं। और मेरे आदरणीय श्रोताओं, मैया को मां काली की आराधना करते करते 2 वर्ष व्यतीत हो जाती हैं। मां की भक्ति करती रही, ये बरस तो बीत गई। 2 वर्ष बाद बेटी, 2 वर्ष बाद लोगों बेटी गर्भ में आई गई। और जब मैया को गर्भ हुआ श्रोताओ तो क्या करने लगी मां?
इस प्रकार से जब मैया काली की आराधना करने लगी और जब मैया को गर्भ हुआ तो क्या हुआ श्रोता कि 9 महीना की बाद में बेटी प्रगटी आई, बेटा भी जन्मा वहां सुनो सभी चितलाए। तो मेरे आदरणीय श्रोताओ, तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है कि संत का वचन कभी फीका नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं कि मोर वचन चाहे पढ़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। तो संत के वरदान से और मां काली की कृपा से ठाकुर हरि राय सिंह के यहाँ एक सुंदर कन्या और एक बच्चे का जन्म हुआ। तो क्या हुआ, हाय जनमी सुता है भवानी, ओ जनमी सुता है भवानी, गोद में खिलावे मैया लाडली। जनमी सुता है भवानी, गोद में खिलावे मैया लाडली। आई अति विचित्र सूरत बेटी की देखी मात हर्षावे। विघ्न मिटे हैं जब से मात नगर में आई, क्या बात है तूफानी जी आपकी। तो रिद्धि सिद्धि सब बढ़ने लगी, रिद्धि सिद्धि सब बढ़ने लगी, नित नूतन अधिकाई भैया की अमर कहानी, गोद में खिलावे मैया लाडली। हाय जनमी सुता है भवानी, गोद में खिलावे मैया लाडली। हाँ, तो क्या हुआ श्रोताओ, उन्होंने बेटी का नामकरण करने के लिए बोलिए सती महारानी की लीले संत बुलाए, न देर लगाई, नामकरण बेटी का दिया करवाई।
जब ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष को खोला तो क्या हुआ, क्या बोले? खेमवती धर्यो नाम, क्या नाम रखा? खेमा। खेमवती धरे नाम, संत जब चल गए पिता कराई। तो ज्योतिषियों ने लड़की का नाम खेमा रखा। और अब आगे क्या हुआ? हारे तुम सुनिया कथा यगारी, हो तुम सुनिया कथा यगारी, इत बढ़न लगी है सुकुमारी। रूपवती गुण वहन कुमारी रो, क्या है चाचा? रूपवती गुण वहन कुमारी रो, वो चंद्रवदन युज यारी है। हाई रुन झुन फिरे महल में, वो लागे सबको प्यारी है। हाय सूरती देख के बाद छोड़ेगी, मोहित है रही नर नारी, बढ़ने लगी है। और मेरे श्रोताओं, जब लड़की 3 वर्ष की हुई, चलने लायक, तो क्या करने लगी? हाय अष्टभुजी मैया दुर्गे का वो निस्सदन दीप जलाती है। श्रोताओं, लड़की हेमा नाम की लड़की उस मां काली के दरबार में जाकर के और मैया की पूजा करने लगी और मैया से बतराने लगी। कैसे? सच्चे मन से करे साधना, इन तो मैया से बतराती है। क्या बात है दीवानी जी? हमको ऐसा लग रही है कि जा केवल में तो निकाल के और तुम्हारे पेट में धल रहा हूं। 6 महीना लेट करिए कथा मैंने जो तुम्हारे ऊपर। ये सच्चे मन से करे साधना, वो मैया से बतराती है। ये माँ दुर्गे के
लड़की की ऐसी करनी को देखा ठाकुर हरीश राय सिंह ने। और श्रोता, जब तक मैया खेमा 14 साल की हो जाती हैं और इस प्रकार से ठाकुर साहब ने देखा और मां भागवती देवी ने भी देखा कि हमारी बेटी इस स्थान पर जाती है और कहीं ये संत न बन जाए, तो बोली कि हे पिया, क्या बोली? बेटी की करनी देखी री माता घबराई, भैया मान नारी की बात भी प्रजन तुरंत बुलाए हैं। दादा मान नारी की बात भी प्रजन तुरंत बुलाए हैं। ये तुरंत बुलाए हैं, आरे कन्या तुरंत बुलाए हैं। भैया दादा चाचा मान नारी की बात भी प्रजा ने तुरंत बुलाई है। हाँ। तो ठाकुर हरिराज सिंह ने श्रोताओं ब्राह्मण को और एक नेगी को बुलाया और क्या कहने लगे? क्या लीने संत बुलाए, कहे समझाए सुनो चितलाई। लीने विप्र बुलाए, कहे समझाए सुनो चितलाई। और तुम ग्राम मानपुर जइयो रे बिटिया की करो सगाई। और बताने लगे कि हे पंडित महाराज, ग्राम मानपुर जाकर के और किसका लड़का है? ये उत्तम सिंह के कुमार बड़े ही सुघर महाछब छाई, महाछब छाई। ये मोतीराम था नाम रे, जबटी को दयो चढ़ाई। लगी रही प्यारी, ये जापे काम होई बलिहारी। ये ब्याह की करन लगी है तैयारी। हाँ, तो मेरे श्रोताओं, ठाकुर हरिराज सिंह ने ग्रामपुर में जाकर के और ठाकुर उत्तम सिंह के सुकुमार मोतीराम जी का टीका खेमा बिटिया का चढ़ा दिया।
और शादी की तैयारियां होने लगी श्रोताओं। वो क्या करने लगे? के पंडित लई बुलाई हो, पंडित लई बुलाई न देर लगाई है, हरि राय हर साई लगन लिखवाई है। हाँ पंडित लाई बुलाई न देर लगाई है, हरि राय हर साई लगन लिखवाई है। हर साई है, हरि राय हर साई लगन लिखवाई है। सज धज के चले बराती, रिश्तेदारी और घराती, सज धज के चले बराती, रिश्तेदारी और घराती। और श्रोता बारात के लिए क्या सजने लगे? सज गई है घोड़ा हाथी, ऊंट और गाड़ी सज गई है घोड़ा हाथी, न देर लगाई है, हरि राय हर साई लगन लिखवाई है। और बारात कैसे जाने लगी? के सज बारात जब चल गई, सुनियो सरदारी, सुनियो सरदारी, आई रास्ते में जिन सगुन होई शुभ भारी। हाथी घोड़ा चल गई, गाड़ी चली भाई, गाड़ी चली भाई, ग्राम ने ठेरा की क्षण में सीमा दवाई। और श्रोताओं, ग्राम ने ठहरा वालों ने देखा कि बारात आ गई। पहुंची बारात जब गांव में सबने
देखन उमड़ी भीड़ कहीं ना जाई। हाँ, तो जब बारात को देखा तो गांव के सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और स्त्रियां भी जब दूल्हा को देखने लगी। श्रोताओ, तो क्या लिखा है मैंने, हाय सब देखें निगाह पसारी, हाय सब देखें निगाह पसारी, सुघर छवि बरना की, हे बरना को सब देख देख के मन में अति हर्षावी। कि बहुत सुंदर था। ये बरना को सब देख देख के भारी मन हर्षावे, प्रेम विभोर होय सब सखियां, बाहरी प्रेम जतावे, कहीं ना जाए जिनके मन की सब देखें निगाह पसारी। एक बारी कन्या देख दुल्हा को हर से ध्यान लगावे, कुंवारी लड़कियां श्रोताओं मोती राम जी को देखने लगी और उनकी शकल को देख करके उनका मन भगवान में, उनका चित्त विलीन हो जाता है। कैसे कि हे भगवान, ऐसा सुंदर दूल्हा हमने मिल जाए। सब आशा करने लगी, क्योंकि श्रोताओं वो भी किसी शक्ति के अवतार थे, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। एक बारी कन्या देखी दुल्हा को हर से ध्यान लगावे, और जो विवाहिता हती वहां पर तिनके ब्याह है गए, जो विवाहिता हती वहां पर अपनी चांद खुजावे, कहीं ना जाए जिनके मन की सब देखें निगाह पसारी। सब देखें निगाह पसारी, सुघर छवि बरना की। तो श्रोताओं बारात को देख करके और पौटी का होने लगा। कैसे कि पौटी का करवाई के प्रेमन हृदय समात, भोजन की करी प्रतिक्रिया, सुझे मन लगी बारात। जब ठाकुर ने बारात को भोजन के लिए बिठाया तो श्रोता क्या है के लगे होनपुर मंगल गाना, रामा हरे सिय राम मुरली राम। क्या है लगे होनपुर मंगल गाना, रामा हरे सिय राम मुरली राम।
जेवनार कहते हैं रसोई से। ठाकुर उत्तम सिंह ठाकुर हरिराय सिंह ने अनेक प्रकार की रसोइयों को बनवा करके तैयार किया। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सोई जेवनारा की जाई बखानी, रामा हरि सिय राम मुनि राम। बसई भवन जहि मात भवानी, रामा हरि सिय राम मुनि राम। क्या है क्या सोई जेवनार की जाय बखाने। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस रसोई का कोई कभी अपनी कलम से बखान नहीं कर सकता जहां स्वयं मां आदिशक्ति ने अवतार धारण किया हो। क्यों कि बसहि भवन जहि मात भवानी। ये विविध भांति बैठी जेवनारा, राम हरि सिय राम मुनि राम। बोल गे परसन ये निपुण सुयारा, राम हरि सिय राम मुनि राम। हई नारी वृद्ध सुर जेवत जानी। क्या है कि नारी वृद्ध सुर जेवत जानी। नारियों ने देखा कि बारात भोजन करने के लिए बैठ चुकी है। नारी वृद्ध सुर जेवत जानी। हाँ भैया, ये मां मानपुर वाली का इतिहास मैं पहला भाग गा चुका हूं और आप इसे दूसरे भाग में भी सुनिएगा।